अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, एक ही दिन रह गया पाकिस्तान सुपर लीग का मेला शुरू होने में। तमाम ही टीमों ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। 5 रोज़ हमने देखा, 5 से 6 रोज़ खिलाड़ियों ने, टीमों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। नेशनल स्टेडियम कराची में किसी ने मोइन खान अकेडमी में अपने प्रैक्टिस का आगाज़ किया, प्रैक्टिस की। लेकिन अब वक्त आ रहा है कि टीम्स मैदान, कौन सी टीम किसको मैदान मारेगी। पहला मैच अब से एक दिन बाद खेला जाएगा और कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान ये पहला मैच खेला जाएगा। यकीनन आपने भी टिकट कटा लिया होगा मैच के लिए। मैच देखने के लिए आप भरपूर तैयार होंगे और शायकीन क्रिकेट को इस बार कम इजाज़त होगी, लेकिन इजाज़त होगी तो तमाम तर आज हमारा शो जो होगा पाकिस्तान सुपर लीग पर होगा। कुछ बातें हम साउथ अफ्रीका के सीरीज़ पर भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की जानिब। में जोर दिखाने के लिए नेशनल स्टेडियम कराची में टीमों की जमकर प्रैक्टिस। दूसरी जानिब मुल्तान सुल्तान्स ने प्रैक्टिस मैच में लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को हरा दिया। रिजवान मेरा हरीफ नहीं, मोहम्मद हफीज से भी कोई रंजिश नहीं, वो बड़े हैं, मुझ पर कोई इजाफी दबाव नहीं है। कोशिश होगी कि ऊपर के नंबर पर बैटिंग करूं। सरफराज अहमद। फर्स्ट है पहले जो टीम बनाएंगे, उसके अलावा सारा बैटिंग ऑर्डर देखेंगे जो बेस्ट पॉसिबल होगा और कोशिश करेंगे अपने ऊपर के नंबर पे बैटिंग अपनी टीम के। T20 में अगर दिन अच्छा हो तो खिलाड़ी 150 भी कर लेता है। कामरान अकमल। PSL 6 के लिए भरपूर तैयारी की है। लाहौरियों के सामने फाइनल जीतने का हदफ है। आगाज सलमान। PSL 5 कामयाबी के साथ खत्म किया था, छठे सीजन का आगाज भी कामयाबी के साथ करेंगे। शर्जील खान। कराची किंग्स एजाज का दिफा करने में कामयाब होगी। चैंपियन को चैंपियन बनाना चैलेंज है। कराची किंग्स के हेड कोच हर्षल गिब्स। शान मसूद की जगह मोहम्मद रिजवान को क़यादत सौंपने का फैसला बहुत सोच विचार के बाद किया। एंडी फ्लार। फास्ट बॉलर डेलिस्टिन कोयटा ग्लैडिएटर्स के इब्तदाई 2 मैचेस से बाहर। डेलिस्टिन की जगह हसन खान इब्तदाई मैचेस के लिए स्क्वाड में शामिल। तलबा और असातिज़ा ने अपनी पसंद की टीम की शर्ट्स पहनकर अपनी अपनी टीम की हिमायत की। जी हाँ, आपने टॉप स्टोरीज़ देखी और शो का आगाज़ करते हैं। स्पेशल शख्सियत हमारे साथ मौजूद होंगी जिन्होंने अभी हाल ही में पाकिस्तान सुपर लीग का एक गाना तैयार किया। वो पेशे से क्रिकेटर हैं, सिंगर भी बनना चाह रहे हैं और काफ़ी एक अच्छी, अगर कहा जाए कि अच्छा ट्राई है उनका पाकिस्तान सुपर लीग में। इससे पहले आपने पाकिस्तान सुपर लीग का ऑफिशियल तराना सुना, ऑफिशियल गाना सुना, जिस पर बहुत से लोगों ने तनकीद की। कुछ लोगों को वो पसंद आया, काफ़ी क्रिकेटर्स ने भी उस पर तनकीद की। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की, एक ख़ास शख्सियत है पाकिस्तान की जानिब से क्रिकेट की काफ़ी खिदमत की। डोमेस्टिक में बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर उनकी बात की जाए, अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं, डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और साथ साथ टेस्ट डेब्यू भी कर चुके हैं। पाकिस्तान की जानिब से 5 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने डेब्यू किया था। मैं बात कर रहा हूँ ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर बिलाल आसिफ की। बिलाल, आपको वेलकम करेंगे शो में और सबसे पहले ही आपसे ये जानना चाहूँगा कि किस तरह आपको ये आइडिया आया पाकिस्तान सुपर लीग के एक गाना तैयार करने का, किसने आइडिया दिया आपको? जी बस PSL का जो सॉन्ग है ये तो मैंने 1 साल पहले लिखा हुआ था, तो काफ़ी देर से इस पे वर्कआउट कर रहा था। तो अभी जब डोमेस्टिक क्रिकेट से फ्री हुआ था तो मैंने सोचा कि अभी इसको रिकॉर्ड करवाया जाए। तो इस पे वर्कआउट तो काफ़ी देर से चल रहा था, क्योंकि आपको पता है कि जब हम बबल में होते हैं, बबल में थे इस दफ़ा, और वैसे भी जब डोमेस्टिक क्रिकेट में बिज़ी होते हैं तो कहीं आना जाना इतना ज़्यादा तो होता नहीं। तो मेरा शौक़ है, मेरा एक हॉबी है कि मैं लिखता रहता हूँ, साथ में थोड़ा बहुत जो लिखने का शौक़ रखता हूँ और साथ में सिंगिंग का, ये सारा मैंने खुद ही लिखा, खुद ही गाया। ये थोड़ा बहुत जो हॉबी है इसको पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश की है एक छोटी सी, और लोगों ने बड़ा सराहा है इस चीज़ को, बड़ा पसंद किया लोगों ने। शुक्रिया उनका, तहे दिल से शुक्रिया। बिल्कुल, लोगों ने बहुत सराहाया। और बिलाल, जिस तरह मैं अपने इंट्रो में बता रहा था कि पाकिस्तान सुपर लीग का ऑफिशियल गाना जब आया था तो लोगों ने उसको सराहाया कम, तनकीद उस पर ज़्यादा हुई थी। जिस तरह आपके सॉन्ग को हमने देखा कि आपने जब सॉन्ग रिलीज़ किया तो उसमें काफ़ी लोगों ने हौसला अफजाई की, क्रिकेटर्स भी उसमें शामिल थे, राशिद लतीफ़ और दीगर खिलाड़ियों ने आपकी हौसला अफजाई की। लेकिन ऑफिशियल तराने पर हमारे लेजेंडरी फास्ट बॉलर हैं शुएब अख्तर साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा ही तनकीद की थी। उन्होंने क्या कहा था, पहले वो आपको भी सुनवाते हैं, आवाम को भी सुनवाते हैं, तो सुनिएगा। मैं PCB पे केस करने वाला हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चों के साथ बड़ा जुल्म किया है, क्योंकि जब मैंने PSL का गाना सुनाया उनको
मेरे बच्चों ने चीख मारी है और भाग गया और 3 दिन से बात नहीं कर रहे। यार इतने बुरी कॉम्पोजिशन, इतना बुरा गाना। यार ये बनाया किसने? ये पीसीबी के कौन सा बंदा है जिसने ये आइडिया अक्स किया है और जिसको दिया है उसने बनाया है? शर्म नहीं आती गाना बनाया हुआ आपको? आपने मेरे बच्चे डरा दिए। आपने मेरे बच्चे मेरे 3 दिन से बात नहीं कर रहे आपकी वजह से। मैं आपसे बड़ा सख्त नाराज हूं और मैं केस करने वाला हूं आप पे। आज आएगा करोड़ है ग्रूव। वो बेचारी जो गाने वाली उनको पता नहीं होगा ग्रूव का मतलब क्या है। ग्रूव का मतलब पता है क्या होता है? ग्रूव नाली से कहते हैं। यार अजीब आदमी। यार पर लफ्जी माना चेक कर लो, बनाया है क्या है? फिर आपने इतना जुल्म किया, मोहम्मद वसीम में कपड़े छुपा के रैपर्स को बना दिए आपने। जी बिल्कुल, आपने सुना शुएब अख्तर साहब ने तो काफ़ी कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे नाराज़ हो गए उनसे, लेकिन आपके गाने को बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिली और बहुत सारे लोगों ने जो है उस पर आपको हौसला अफजाई की। जैसे मैंने बात कर रहा था कि राशिद लतीफ़ साहब ने सराहा और भी दीगर कैटेगरीज आपके साथी थे जिन्होंने इस गाने को पसंद किया। तो आप ऑफिशियल तराने को कैसा देखते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के? जी बिल्कुल, लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत प्रेज़ किया इस चीज़ को, इस एंथम को बहुत पसंद किया लोगों ने। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी मेरे क्रिकेटर साथी हैं उन सब लोगों ने भी बड़ा सपोर्ट किया। इवन के जो हमारे शोबिस की इंडस्ट्री के लोग हैं, जो जितने भी बड़े नाम हैं, वो काफ़ी बड़े लोगों ने, काफ़ी नाम हैं जिन्होंने सपोर्ट किया, हौसला अफजाई की। तो ये एक छोटी सी कोशिश मैंने की थी, उसमें लोगों ने बड़ी पजीराई दी, पसंद किया लोगों ने मेरा काम। ये तो उम्मीद है कि आगे थोड़ा कंटिन्यू करूँगा इस चीज़ को, अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, जो मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी थोड़ा करूँ अच्छा करूँ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। और बाकी पीएसएल का जो एंथम है ग्रूव मेरा, इट्स नॉट अ बैड एक्चुअली, अच्छा है, बहुत अच्छा है। बस किसी को नहीं पसंद आता, किसी के डिफरेंट म्यूज़िक पसंद करते हैं लोग, कुछ कोई डिफरेंट करता है। तो इस हिसाब से आपको पता है कि हर बंदा तो खुश नहीं होता है किसी भी चीज़ से, तो बस ऐसे ही कह लें। और शुएब भाई की तो अपनी राय है, माशाल्लाह ही इज़ अ लेजेंड। तो वो अपना एक, आपको पता है कि एक अंदाज़ रखते हैं कि वो जो चीज़ हो उनको सही लगती है वो सही बोलते हैं, जो गलत लगती है वो गलत बोल देते हैं। तो वो उनका एक अपना अंदाज़ है, अपना अलग अंदाज़ है। तो वो लेजेंड है एंड उनकी बात सुनी जाती है, देखते हैं लोग उनको। तो ज़ाहिर सी बात है उनका ओपिनियन, उनकी जो बड़ी मैटर करती है चीज़, हर किसी चीज़ के बारे में जो भी ओपिनियन वो रखते हैं बिल्कुल मैटर करती है। बिलाल, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, तो हमने अभी गाने की बात तो आपसे कर ली, लेकिन इस सुपर लीग में, इस लीग में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि 6 फ्रेंचाइज टीमें इसमें मौजूद हैं, तो इसमें आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? जी, पीएसएल के इस एडिशन में जो टीमें मुझे नज़र आ रही हैं वो तकरीबन बैलेंस टीमें नज़र आ रही हैं मुझे, 6 की 6। और बड़ा टफ़ कंपटीशन देखने को मिलेगा क्योंकि सब टीमों ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत कर रहे हैं लड़के, सब टीमों में अच्छे हैं, बैलेंस साइड्स हैं। तो कंपटीशन होगा, मज़ा आएगा इस पीएसएल में मैचेस का, क्योंकि 2 पिचेस मिलेंगी। वेदर ऐसे हैं कि अभी जो आपको पता है कि जो फेब मार्च का मौसम होता है हमारे पाकिस्तान में, तो ये बड़ा क्रिकेट के लिए बड़ा एक साजगार मौसम कहलाया जाता है। तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह। मुझे लगता है कि बड़ा स्पोर्टिंग ट्रैक बनेंगे, जो कि बॉलर के लिए भी, बैट्समैन के लिए भी मज़ेदार विकेट्स बनेगी, तो हेल्पफुल होगी और मज़ा आएगा क्रिकेट देखने का इंशाल्लाह। ठीक है, मज़ा आएगा और यकीनन शाकीन भी इस मज़े का लुत्फ़ उठाने के लिए स्टेडियम में मौजूद होंगे। बहुत सारे लोग अपने घरों पर महसूस हो रहे होंगे। साथ साथ आपने बहुत ज़्यादा क्रिकेट के लिए डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंसेस है आपकी, तो कहीं ना कहीं दिल में है कि अगर पाकिस्तान सुपर लीग में इस एडिशन में भी आपको मौका मिलता तो अच्छा, क्योंकि ये एडिशन पूरा एक बार फिर पाकिस्तान में होना जा रहा है और खिलाड़ियों की ख्वाहिश होती है कि अपने मुल्क में खेलें, अपने मुल्क में अपनी सरजमीन पर परफॉर्म करें। तो ऐसा कुछ है दिल में कि मौका मिलता तो यहाँ भी परफॉर्म करते? जी बिल्कुल, जैसा कि लास्ट ईयर सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था, उसके बाद अभी इस सीज़न में इतना नहीं खेल पाया, लेकिन जितना खेला और जितना चांस मिला उतना बेहतर करने की कोशिश की है, बेस्ट करने की कोशिश की है।
और परफॉर्मेंस आपको पता है 19-20 तो होती रहती है, अब हर मैच में परफॉर्मेंस नहीं कर पाता, बट ये है कि अल्लाह का शुक्र है, मैं प्रिटी सेटिस्फाई। और दूसरी, हर प्रोफेशनल एक क्रिकेटर का ख्वाब होता है कि वो हर क्रिकेट खेले, हर टाइप ऑफ क्रिकेट खेले, जैसे हर फॉर्मेट की क्रिकेट खेले, T20, वनडे, टेस्ट क्रिकेट। तो आपको पता है कि T20 का तो ज़ाहिर सी बात है, मैं जैसे 2 सीज़न खेला हूँ, PSL में रहा हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा मैचेस नहीं खेल पाया। तो मेरी ख्वाहिश तो ज़रूर होगी कि मैं PSL खेलूँ, तो जब भी मौका मिलेगा तो आई एम रेडी फॉर दिस। लेकिन अभी जो भी चल रहा है, सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, आपको पता है कि चीज़ें ऊपर नीचे तो होती रहती हैं यहाँ पे, तो कुछ भी आई एम रेडी एनी टाइम। अगर मुझे चांस मिलता है कहीं भी किसी भी टीम की तरफ से, तो कोशिश करूँगा कि बेहतर करूँ टीम के लिए। ठीक है बिलाल, आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। साथ साथ जनूबी अफ्रीका टूर अभी हुआ, हमने देखा जनूबी अफ्रीका पाकिस्तान आई और यंग लड़कों को यहाँ पर मौका दिया गया। मैनेजमेंट ने ये बात सोची कि अब क्यों ना अपनी सरजमीन पर नए लड़कों को आजमाया जाए। तो आप मैनेजमेंट के इन फैसलों को कैसा देखते हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की सीरीज़ में जो जितने भी नए लड़के खेले हैं, माशाल्लाह उन्होंने परफॉर्मेंस भी की है। और हमारी एक टीम जो है ना, आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ना जेल होना शुरू हो गई है, मैनेजमेंट के साथ भी और लड़कों का भी आपस में मिलना जुलना, या उनका आपको नज़र आ जाती हैं चीज़ें। तो टीम बड़ी अच्छी, बड़ी बैलेंस लग रही है। बाबर भी बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है टीम को और लेके चल रहा है, रिजवान और बाकी जितने भी लड़के हैं। तो जितने यंगस्टर खेले हैं, जितने जाहिद खेला है, उस्मान गादर खेल रहा है, और भी जो खेल रहे हैं उन्होंने परफॉर्मेंस की है। और जो नए लड़के भी ऐड हुए हैं, जितने भी, सब परफॉर्मेंस बेस पे आए हैं। और बहुत अच्छी चीज़ है ये कि जो परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में देकर आए हैं उनको मौके मिल रहे हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए। और ताकि ये जब डोमेस्टिक में लोग परफॉर्मेंस करेंगे लड़के, तो उनको ये पता होगा कि हाँ यार, अगर हमारी टीम में जगह बनती हुई तो हमें चांस ज़रूर मिलेगा। तो ये एक अच्छी हौसला अफजाई और मैसेज भी है डोमेस्टिक के लिए कि आप परफॉर्मेंस करो, तो आपके लिए इंटरनेशनल के डोर खुले हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी, आपके लिए बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है टीम की तरफ से, सिलेक्टर्स की तरफ से। दैट्स वेरी गुड। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल आसिफ कि आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। यकीनन हमारे नाज़रीन को आपकी गुफ्तगू और आपका सॉन्ग बहुत ज़बरदस्त लगा होगा। आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेष GTV के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग पर, और फिर ये भी बात करेंगे कि जो शायकीन को अलाउ किया 20% शायकीन को, क्या ये फ़ैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सही किया, जल्दबाजी में किया, प्रेशर में किया, या फिर इस फैसले से आगे जाके यू टर्न तो नहीं लेना पड़ेगा। तो जुड़े रहिए जी स्पोर्ट्स के साथ। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और ब्रेक से कबल बिलाल आसिफ टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन इस वक्त हमें एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया है। अगर बात करें क्रिकेट की या तमाम ही खेलों की सकाफ़त की, तो ये हर जगह पाकिस्तान को आगे लेके जाते हैं। अभी हमने देखा तुर्की में भी पाकिस्तान के लिए सकाफ़त की बात करने के लिए आगे हैं, और फिर पाकिस्तान में भी बेशुमार ऐसे खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी, जिनको वो लेकर आए, बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट हो या दुनिया के तमाम तर इवेंट्स हो। तो मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब की। आपको वेलकम करेंगे शो में डॉक्टर साहब। और साथ साथ बिलाल से अभी हम साउथ अफ्रीका सीरीज़ के हवाले से बात कर रहे थे, तो आपने इस सीरीज़ को कैसा देखा? पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज़ के बाद T20 सीरीज़ भी अपने नाम की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहंदी मियाँ, बहुत 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 शुक्रिया आपका। आपने फिर एक दफ़ा मौका दिया अपने प्रोग्राम पे आने का। बहुत अरसे से मेरी लोगों से बात नहीं हो पाई और क्रिकेट के शायकीन से गुफ्तगू ना हो पाई। शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल साउथ अफ्रीका की सीरीज़, टेस्ट सीरीज़ और उसके बाद फिर T20 सीरीज़। जितनी तारीफ़ की जाए पाकिस्तान की कम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने साउथ अफ्रीका को घर बुला करके न सिर्फ टेस्ट सीरीज़ जीती बल्कि T20 भी जीती। अच्छा, सीरीज़ से पहले जो मेरे कमेंट्स थे और जिस तरह की मैंने बात की थी, उसमें मैं एक जगह सही साबित हुआ हूँ और एक जगह मैंने गलती की है, और उस गलती को तस्लीम करने में मुझे कोई आर नहीं है। सबसे पहले तो जो मेरी गलती है वो मैं बता दूँ। मेरा ये ख्याल था कि रिजवान
मोहम्मद रिजवान एक टेस्ट प्लेयर हैं, एक बड़े नजर हैं और बड़े स्लो बैट्समैन हैं, रन ग्राफ्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया। उन्होंने मुझे बताया कि वक्त के साथ अपनी गेम को वो तब्दील कर सकते हैं। जिस चीज़ की जब पाकिस्तान को ज़रूरत हुई उस शख्स ने डिलीवर किया, और एक इनिंग में नहीं, पिछली 4, 5, 6 इनिंग में 4 T20 की इनिंग्स उन्होंने खेल के दिखाई हमको, और मैच विनिंग इनिंग्स भी खेली। उसके बाद फिर टेस्ट मैचों में जिस तरह से उन्होंने अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, सेंचुरी बनाई और 50 बनाई और बेहतरीन विकेट कीपिंग करी और मेहनत करी, ये एक रोल मॉडल बनते जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, पूरी आवाम के लिए और नई जनरेशन के लिए, कि कोई चीज़ भी इस दुनिया में नामुमकिन नहीं है। तो पाकिस्तान की अगर साउथ अफ्रीका की सीरीज़ की बात की जाए तो जो सबसे अहम चीज़ है वो रिजवान है। रिजवान के बाद जो लड़के हमारे पास स्पिनर की सूरत में आए, नसीम आए, उसके बाद फिर जनाब हमने जाहिद महमूद को भी देखा, उसके बाद उस्मान कादिर को भी देखा, हसन अली की जो रिसर्जेंस हुई है, जिस तरह से उन्होंने अपनी क्रिकेट को दोबारा से एक जन्म दिया है, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इस तरह से बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें निकली। यकीनन रिजवान ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया और उनकी परफॉर्मेंस से तमाम ही लोग मुतासिर हुए। 197 रन उन्होंने इस T20 क्रिकेट में, इस T20 सीरीज़ में बनाए। लोग कह रहे थे कि वो टेस्ट क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। जिस तरह आपने अपनी गलती को तस्लीम किया, और एक अच्छे इंसान की यही निशानी है कि वो अपनी गलती को तस्लीम करता है। साथ साथ हमने दोनों सीरीज़ तो जीती। काशिम अंसारी साहब, बाबर आजम ने टेस्ट कप्तानी का डेब्यू किया कराची में, और फिर T20 में भी आपने उनकी परफॉर्मेंस देख ली। इस म्यार की उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी जिस तरह शायकीन क्रिकेट उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आप क्या कहेंगे बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर? 2-3 चीजें जो मुझे बॉदर कर रही हैं, जो परेशान कर रही हैं, उसमें बाबर आजम की कप्तानी, क्योंकि पूरी सीरीज के दौरान कितनी दफा उनकी बैटिंग आई, कितनी दफा उनको मौका मिला कि अपने बल्ले से बोलना शुरू करें, चिल्लाना शुरू करें, लेकिन वो कर नहीं पाए। पाकिस्तान को कोई मैच बाबर आजम ना जितवा पाए, जिसकी वजह से मुझे फिक्र ये है, जो मैं पहले बात कर रहा था, कि बाबर आजम कप्तानी का टोल लेकर के बहुत परेशान है। उन पर गैर जरूरी बोझ है, दबाव है, जिसके नतीजे में उनकी बैटिंग पे असर पड़ रहा है। और बाबर आजम ही हमारे पास एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, अगर हम उनको भी खो देंगे खुदा ना खास्ता, तो हमारी बैटिंग चारों तरफ बिखर जाएगी। क्योंकि हमने देखा ये कि शुरू के जो 5 बैट्समैन टेस्ट मैचों में रहे, उनका स्कोर नीचे के 5 बैट्समैनों से कहीं कम था। तो ये भी एक लम्हा फिक्रिया है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने बाबर आजम के हवाले से बात की, लेकिन साथ साथ अब मिसबाह-उल हक के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि सीरीज़ से कबल शुएब अख्तर साहब ने तो ये बात कर दी थी कि मिसबाह-उल हक की जगह चाहे सीरीज़ जीतें या हारें तो एंडी फ्लावर को ले जाया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि बस सही है, सीरीज़ जीत गया मिसबाह-उल हक, वक़ार यूनिस या पूरी मैनेजमेंट को अब एक और लाइफलाइन मिल गई? क्या कहेंगे मिसबाह-उल हक की कोचिंग के हवाले से? मिसबाह-उल हक एक नाकाम कोच हैं। मिसबाह-उल हक एक अनप्रूवन शख्सियत है और वो ज़बरदस्ती वहाँ बिठाए गए। मुझे नहीं पता कि क्यों बैठे हुए। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी उनकी तारीफ की जाए। हाँ, जाहिर बात है कि जब आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी, जब शोएब मलिक को और हफीज़ को आप बैठाएंगे तो आपको नए लड़के खिलाने पड़ेंगे। मिसबाह से कोई पूछे कि आखिर हुसैन तलत को, आसिफ अली को क्यों खिला रहे हैं? वो उन्होंने खुशदिल शाह को क्यों खिलाया था? खुशदिल शाह अगर नहीं परफॉर्म कर पा रहे, गलती हो रही है, या नए लड़के नहीं खेल पा रहे, तो उन पर कितना काम मिसबाह ने किया। तो मैं हरगिज मिसबाह के हक में नहीं हूं। मैं बाबर के मामले पे दुरुस्त साबित हुआ हूं, लेकिन रिजवान के मामले पे मुझे कोई शर्म नहीं है ये बात को तस्लीम करने में कि मैं गलत था। और रिजवान ने पूरी पाकिस्तान तो क्या, पूरी दुनिया क्रिकेट को हैरत ज़दा कर दिया। और मेरी दुआ है कि रिजवान इसी मोहब्बत, इसी प्यार और इसी लगन के साथ अपनी क्रिकेट को जारी रखें। बिल्कुल, हमारी भी यही दुआ है कि मोहम्मद रिजवान जिस तरह फॉर्म में, उनकी फॉर्म इसी तरह लगी रहे, वो इसी तरह अपने बल्ले से रन उगलते रहें और उनके रन से पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान टीम को फ़ायदा हो। मिसबाह-उल हक के हवाले से आपका टेक यही है कि उनको नहीं रहना चाहिए इस वक्त मैनेजमेंट में? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ज़बरदस्ती उनको लाकर बिठाया हुआ है। चलें, हमने मिसबाह-उल हक की भी बात की, लेकिन अब कुछ बात कर लेते हैं मोहम्मद हफीज़ के हवाले से। सीनियर क्रिकेटर्स के साथ क्या रोल है मैनेजमेंट का? और फिर अभी हमने हाल ही में देखा कि मोहम्मद हफीज़, सरफराज अहमद और मोहम्मद आमिर ने ट्वीट्स किए और ट्वीट्स पर एक लफ्ज़ी जंग छिड़ी, जिसका आपने भी इस बात को देखा होगा। तो इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे? आपको लगता है कि क्या खिलाड़ियों में वाकई आपसी इख्तलाफात हैं?
मेरे भाई ये बड़े क्रिकेटर्स हैं, बड़े नाम हैं, इन दोनों की पाकिस्तान के लिए बेपनाह कुर्बानियां हैं। ये दोनों पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अजीम सरमाया हैं। ये बच्चों वाली बातें हैं, ये सोशल मीडिया के मसाइल हैं, मैं इनमें नहीं पढ़ना चाहता। दोनों समझदार हैं, दोनों अक्लमंद हैं, वक्त के साथ ये मामला खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। हमें बड़ी पिक्चर देखनी है, हमें पाकिस्तान का परचम देखना है, हमें 22 करोड़ आवाम की आवाज सुननी है। इन छोटी छोटी बेतुकी चीजों में वक्त जाया नहीं करना। हमें देखना है कि हम कैसे अगला वर्ल्ड कप जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला, और उसकी जो बुनियाद है वो इंशाअल्लाह इस PSL में पड़ेगी। सही, ठीक है काशिफ अंसारी साहब, यहाँ मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है और यकीनन आपकी बात से मैं इत्तेफाक करूँगा कि हो सकता है कि मामलात ट्विटर की हद तक ही रहें। हमारी दुआ यही है कि आपसी इख्तलाफात ग्राउंड पर या किसी भी जगह कहीं खिलाड़ियों के सामने ना आए। नाजरीन, यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी डॉक्टर साहब की राय जानेंगे। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुश आमदीद। डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर साहब से पहले, क्योंकि एक ही दिन रह गया है पाकिस्तान सुपर लीग का मेला शुरू होने में, तो आवाम क्या चाहती है, आवाम क्या सोच रही है, किसको जितवाना चाहती है, किसकी कौन सी फेवरेट टीम है, तो पहले वो सुनिएगा। लेकिन एक ऐसी टीम बैठानी चाहिए जैसे कश्मीर की हो गई, हमारी गिलगित की हो गई, इन टीमों को ऐड करना चाहिए PSL में। मेरे ख्याल में कराची जीतेगी, क्योंकि कराची में प्लेयर बहुत अच्छे हैं। देखो जी, PSL का जो ब्रांड है ना, वो तो पाकिस्तान के बहुत खुश आइंदी है, और ये मज़ीद इसको दायरा कर इसका बढ़ाना चाहिए। ये 5-6 टीमों से पाकिस्तान का नाम नहीं है, ये हर कोने से, सिंध से, बलूचिस्तान से, पेशावर से तो ऑलरेडी है, ये गिलगित बल्तिस्तान, ये जो छोटे छोटे शहर हैं, इनसे लड़कों को ऊपर आना चाहिए। लोगों में बहुत ज़्यादा जोशो खरोश है PSL देखने का। हमारी तो ख्वाहिश है कि लाहौर कलंदर ही जीतना चाहिए। बाकी हर टीम में अच्छे खिलाड़ी हैं, यूरोप के भी हैं, वेस्ट इंडीज़ के भी हैं, इंडिया के भी आने चाहिए, बांग्लादेश के भी आने चाहिए। सबको मिल के आना चाहिए कि पाकिस्तान का आकर बताएं कि पाकिस्तान में किसी किस्म का मसला मसाइल नहीं है। इस दफ़ा ज़्यादातर चांस तो कराची के हैं, लेकिन लाहौर को जीतना चाहिए। लाहौर की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है पिछले PSL में भी, और पहले भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। T10 में भी लाहौर कलंदर्स जो है उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सुना आवाम की राय, और डॉक्टर साहब आपने भी सुनी होगी आवाम की राय। इस बार फिर पाकिस्तान सुपर लीग का पूरा मेला, पूरा इवेंट जो है इस मुल्क में हो रहा है, अपने मुल्क में ही कराने जा रही है पाकिस्तान सुपर लीग। तो क्या कहेंगे इस पर? काफ़ी लोग तो खुशी का इजहार कर रहे हैं इस मौके पर। चाहिए ये कि हम शुक्राने की नफिल अदा करें और हम अल्लाह के सामने सरबसजूद हों और अल्लाह का शुक्र अदा करें इस बात के ऊपर कि न सिर्फ पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई, इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई, बल्कि इंटरनेशनल टीमें आना शुरू हो गई, और इसका मुकम्मल सेहरा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाता है, नजम सेठी साहब को जाता है, और उसके बाद जितने भी लोग आए उन्होंने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया। इमरान खान साहब को जरूर इसका सेहरा जाता है, क्योंकि PSL जब हो रही थी दुबई में तो उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि आइंदा कभी PSL दुबई में नहीं होगी, अब होगी तो पाकिस्तान में होगी। जिसको खेलना है पाकिस्तान में आके खेले, जिसको नहीं खेलना वो अपने घर में बैठ के टीवी पे देखे। बहुत बड़ा फैसला था, अल्लाह ने उनके फैसले में बरकत डाली, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के ग्राउंड आबाद हुए। आज दुनिया का हर खिलाड़ी पाकिस्तान में PSL खेलने के लिए बेचैन है। अच्छा, इसके साथ साथ एक छोटी सी बात मैं और यहां करता चलूं कि इंटरनेशनल खिलाड़ियों को पाकिस्तान लाने का जो एक अमल था, उसमें अल्लाह ताला ने मुझे एक नाचीज पाकिस्तानी का भी एक रोल रखा। जब मैंने वर्ल्ड कप 2019 के दौरान चंद इंटरनेशनल प्लेयर से पाकिस्तान आने की बात करी तो मैंने तो 2-4 का सोचा था, लेकिन 10-20 लोगों ने हामी भर ली, और उसके नतीजे में माइकल होल्डिंग और कर्टली एम्ब्रोज, बैरी विल्किंसन और फिर इंटरनेशनल अंपायर साइमन टफल, ये सब पाकिस्तान आए और इस साल भी आने को तैयार थे, लेकिन चूंकि कोविड-19 है तो शायद इस वजह से ना आ पाए। लेकिन अगले साल इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि एक बहार, एक मजीद बहार आएगी नए इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की, जिनको पाकिस्तान लाने का सेहरा अल्लाह मेरे सर पहनाएंगे। इंशाअल्लाह ताला अपने हिस्से की शम्मा हम जलाते चले जाएंगे। बिल्कुल काशिफ साहब, मैंने अपने इंट्रो में यही बात की थी कि पाकिस्तान जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पाकिस्तान को प्रमोट करते हैं, पाकिस्तान के हक के लिए बात करते हैं, और यकीनन सबको याद है माइकल होल्डिंग हो, कर्टली एम्ब्रोज हो, वो पाकिस्तान आए थे और स्टेडियम भी आप लेकर आए थे, मैं वहाँ मौजूद था जब आप लेकर आए थे। साथ साथ PSL के हवाले से ही आपसे जानना चाहूँगा कि हमने देखा पाकिस्तान सुपर लीग के हर एडिशन में कोई ना कोई टैलेंट
कौमी टीम को मिलता है, बाहर आता है, दुनिया उसको देखती है। तो इस बार आपको कितनी उम्मीद है, को लगता है आपको कोई ना कोई बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मिल सकता है इस एडिशन से? देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग ने हमें शादाब दिया, पाकिस्तान सुपर लीग ने हमें हसन अली दिया, फखर जमान दिया, लेकिन हमने उनको बर्बाद कर दिया, हमने उनको तबाह कर दिया, क्योंकि अब शादाब का कोई जिक्र नहीं कर रहा, शादाब का कहीं नाम नहीं आ रहा, फखर जमान को सब भूल चुके हैं। हसन अली ने बेशक अपनी रिसर्जेंस की है, दोबारा जन्म लिया है क्रिकेट में, और उसके लिए जितनी उनकी तारीफ की जाए कम है। लेकिन इस दफा हमारा फोकस मजीद ये होना चाहिए कि हमें 2 स्पिनर्स चाहिए, हमें 3 अच्छे फास्ट बॉलर चाहिए, हमें 2-3 अच्छे बैट्समैन चाहिए। इसके लिए विजन चाहिए, इसके लिए मिसबाह को उन तमाम 6 फ्रेंचाइजीज के ओनर्स और कोचेस के साथ बैठना पड़ेगा और उनको लड़के पिक करके देने पड़ेंगे कि इस लड़के पे काम करो, इस लड़के को ऊपर भेजो, इस लड़के की बैटिंग पे नजर रखो, क्योंकि इसको कल को पाकिस्तान की टी शर्ट पहननी है। लेकिन ये काम कौन कर सकता है? जिसको पाकिस्तान क्रिकेट का शऊर हो, जिसको फिक्र हो, जिसका विजन हो। मैं अफसोस के साथ ये कहता हूं कि मेरी नजर में मिसबाह का कोई विजन नहीं है, मिसबाह की कोई सोच नहीं है, और करते धरता जो क्रिकेट कमेटी के हैं उनकी भी सोच नहीं है। हम इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे क्रिकेट जीतते चले आ रहे हैं, हम इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर कप्स उठाते चले आ रहे हैं, लेकिन एक सिस्टम की गैर मौजूदगी की वजह से हम विराट कोहली पैदा नहीं कर पाते, हम मियादाद पैदा नहीं कर पाते, हम आज तक बाबर आजम को उसका पार्टनर ना दे पाए, हम अच्छे अच्छे लड़कों को खो देते हैं। लेकिन इस दफा जरूरी है कि ये प्रोसेस को हम न सिर्फ शुरू करें बल्कि इसको मुकम्मल करें पीएसएल के खत्म होने तक इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है ये बात कि अगर हमें कोई टैलेंट इस लीग से मिलता है तो उसको तराशें, ना कि उसके साथ ऐसा सलूक किया जाए कि फिर दुनिया उसको भूल जाए। जिस तरह आप फरमा रहे थे कि बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनको अब लोग भूल चुके हैं, उनमें टैलेंट बहुत था लेकिन उसका इस्तेमाल क्रिकेट बोर्ड ने, मैनेजमेंट ने सही तरीके से नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया काशिम अंसारी साहब कि आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, और मुझे आपने बुलाया, मुझे बहुत खुशी हुई, थैंक यू। हमने पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से तो बातचीत की, जनूबी अफ्रीका के हवाले से भी बातचीत की, लेकिन यहीं इस्लामाबाद की एकेडमी है, क्योंकि हमने जो बात कर रहे हैं टैलेंट सामने आने की कि सुपर लीग से टैलेंट सामने आ रहे हैं, वहीं उस एकेडमी से भी काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि यहाँ से भी टैलेंट पाकिस्तान को मिलेगा। तो इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की गई है, वो मुलाहिजा फरमाइएगा। मीसम ग्राउंड फैसल टाउन में MCL के फाइनल की शानदार तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें तनवीर हुसैन शाह, राजा मुबीन और मेहमान खुसूसी डिप्टी मेयर इस्लामाबाद ज़ीशान नकवी ने शिरकत की। फाइनल मैच बाजवा क्रिकेट क्लब और मलिक जिम खाना के माबैन हुआ, जबकि मैच बाजवा क्रिकेट क्लब ने अपने नाम किया। डिप्टी मेयर इस्लामाबाद ज़ीशान नकवी का कहना था कि मजीद इस तरह के सेहतमंद इवेंट होने चाहिए। ग्राउंड आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान हो जाते हैं, तो इसलिए सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ग्राउंड्स को आबाद किया जाए। और जो ख़ास तौर पर ये इस ग्राउंड के हवाले से तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह प्राइवेट सेक्टर में जैसे एक प्राइवेट हाउसिंग स्कीम है फैसल टाउन, तो इसमें इतना बड़ा ग्राउंड और बनाना, मैं चौधरी मजीद साहब की काविश को भी हम सलाम करते हैं, और साथ तनवीर शाह साहब जिन्होंने अपने भाई के लिए ग्राउंड का सारा सिलसिला किया, उसके लिए भी काबिल सताइश है उनकी खिदमात। तो बेस्ट ऑफ लक जी, जो आगे भी ये रमज़ान में ये टूर्नामेंट करा रहे हैं, जो अभी भी जो उन्होंने बड़ा अच्छा टूर्नामेंट कराया, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह एक्टिविटीज़ होना एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में मैं समझता हूँ काबिल-ए-दीद है। तनवीर हुसैन शाह का कहना था कि इस तरह के क्रिकेट मैच करने का मकसद नौजवानों में बेदारी और क्रिकेट की जानिब राग़िब करना है। हमारा ये मैच कराने का मकसद तो ऑब्वियसली क्रिकेट को सपोर्ट करना है। इससे पहले हमने ये ग्राउंड बनाया। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे सोसाइटी ओनर हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब फैसल टाउन में, इन्होंने एक प्राइम लोकेशन के ऊपर बहुत ज़बरदस्त हमें लैंड प्रोवाइड की, फिर हमने इस ग्राउंड को डेवलप किया, और हमारी ये कोशिश है कि ये तो अभी स्टार्ट है कि इसको हम इंशाल्लाह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लेके जाएं। तो हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ है कि क्रिकेट को प्रमोट किया जाए, जो टैलेंट है उसको उभारा जाए और पाकिस्तान के लिए वो खेल सकें। मुबीन शाह का कहना था कि हम क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। हमारी कोशिश थी कि इस ग्राउंड में एक ऐसा इवेंट करवाएं कि जिससे जो यूथ है उसको कुछ फ़ायदा हो सके, और साथ में जो हमारा ग्राउंड है उसको भी ज़रा ये जान सके, यहाँ पे आके खेल सके। और मेरी कोशिश रहेगी कि आगे भी इंशाल्लाह फ्यूचर में इंशाल्लाह तनवीर साहब के साथ मिल के इनकी सपोर्ट से और चौधरी अब्दुल मजीद साहब की सपोर्ट से मिल के हम यहाँ पे अच्छे से अच्छे जो इवेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइज़ करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ हम सब का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग भी मिल के स्पोर्ट्स को और क्रिकेट को प्रमोट करें। सिर्फ PCB का ये काम नहीं है, हम तमाम जो है BK शहरी हमारा भी हक बनता है कि हम लोग भी यूथ को मिल के प्रमोट करें।
इस टूर्नामेंट में रावलपिंडी इस्लामाबाद रीजन से 36 क्लब टीम्स ने हिस्सा लिया। दोनों टीमों ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और शायकीन ने खूब दाद दी। कैमरामैन इमरान खोखर के साथ साकिब अली सैयद, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। या नाज़रीन, आपने रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाई। यकीनन आपको आज का हमारे एपिसोड पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ सैयद मोहसिन मेहदी और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।